सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल। रोज की तरह आज हम फिर आपके साथ चैप्टर 6 जो है टीएस गरेवाल बुक में से लेकर आ रहे हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम करेंगे सम नंबर 14 of chapter 6, right? So today is the closing day of chapter 6, right? तो हमने इसके बहुत सारे सम्स भी हमने क्लियर करे हैं, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर चुके हैं। तो आज इसके क्लोजिंग सम का जो है वो समय आ चुका है और आज हम इसका सम नंबर 14 जो है एक डिफरेंट काइंड का जो सम है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। Most difficult sum of chapter 6, right? Why it is most difficult? The reason being, इसमें आपने जितना भी चैप्टर 6 के जितने भी कॉन्सेप्ट करे हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को मिलाकर ये एक सम बनता है। तो आज हम 6 सम जो है वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास 5 PM पे हम डेली आप लोगों के साथ मिलते हैं, तो आज भी हम 5 PM पे आपके साथ हैं। डन। तो आज मंडे है और हमने 6 सम जो है आपके साथ 6 चैप्टर जो है उसकी आज क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने 6 चैप्टर में क्या क्या करा है। तो फटाफट एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने 6 चैप्टर में अभी तक क्या करा है। 5 heads of accounts, right? 5 heads of accounts कौन कौन से होते हैं 5 heads of account? जो हमारे साथ डे 1 से जुड़े हुए हैं बच्चे, उन्हें डेफिनेटली इसका आंसर आता होगा कि 5 heads कौन से रहते हैं अकाउंट्स के, राइट? तो हमारे पास 5 heads कौन कौन से हैं यहाँ पे? assets, liability, capital, revenue एक्सपेंसेस, राइट? ये हमने 6 चैप्टर में बहुत थॉरली पढ़े हैं कि किसका क्या स्टेटस रहता है। तो एसेट का स्टेटस क्या रहता है आपके पास? डेबिट। लायबिलिटी का रहता है क्रेडिट। कैपिटल इज आल्सो क्रेडिट। रेवेन्यू अगेन क्रेडिट। अरे क्रेडिट तो बहुत सारे हो गए, ठहरो ठहरो ठहरो, हमारे पास एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं जो क्या है? डेबिट। तो अभी तक हमने सीखा था कि आपके पास डेबिट के जो स्टेटस रहते हैं वो 2 रहते हैं, एक रहता है एसेट और एक रहते हैं एक्सपेंसेस। रिमेनिंग जो हमारे पास 3 हेड्स रहते हैं उन सब का स्टेटस क्या होता है? क्रेडिट, ठीक है? तो ये हमने बहुत थॉरली जो है वो अपनी प्रीवियस क्लासेस में अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो आज एक फटाफट आपको मैंने क्विक रिकैप दे दिया है बिकॉज आज का जो 14 सम नंबर है उसमें ये स्टेटस बहुत काम आने वाले हैं। डन। तो चलिए, और हमने 6 चैप्टर में क्या करा है? एक हमने करा था फॉर्मेट ऑफ टी अकाउंट। टी अकाउंट बनाए थे हमने, जो ये 5 हेड्स करे हैं इन सब के टी फॉर्म में। टी फॉर्म क्या होता है? कुछ इस तरह का परफॉर्मा बनाया जाता है, उसे हम टी फॉर्म बोलते हैं। तो वो हमने फॉर्मेट भी करा था। तो फॉर्मेट में यहां देखिए इंक्रीज डाला था, यहां अमाउंट डाला था और एक कॉलम डिक्रीज का बनाया था और एक कॉलम हमने अमाउंट का बनाया था। तो ये जो फॉर्मेट था ये किस केस में एप्लीकेबल होता है? ये केस में एप्लीकेबल होता है एक एसेट्स और एक्सपेंसेस के केस में। डन। बिकॉज दीज हैव डेबिट बैलेंस, राइट? तो डेबिट बैलेंस होने के कारण यहाँ पे इंक्रीज जो रहता है ये डेबिट होता है और अगर इसे डिक्रीज करना हो तो ये क्रेडिट साइड पर आ जाता है। तो ये तो था फॉर्मेट ऑफ टी अकाउंट। अब फटाफट आप याद कर लीजिए कि मैंने आपको क्या करवाया था कि क्रेडिट के केस में क्या करवाया था। तो फटाफट एक बारी में थोड़ा सा माइंड पे अपने स्ट्रेस डालिए और समझिए कि क्रेडिट के जो 3 हेड्स हैं, क्रेडिट के कौन से 3 हेड्स हैं हमारे पास? लायबिलिटी, कैपिटल
एंड रेवेन्यू। इस केस में जो ये परफॉर्मा टी फॉर्म का है, इसको हम कैसे स्लाइटली इसको चेंज किया था, तो फटाफट मेरे को बताइए और इतनी देर में आपके कमेंट जो है वो देख लेती हूँ। चलिए 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 थोड़ा याद करिए कि कैसे मैंने आपको करवाया था। आ रहा है कुछ याद कि थोड़ा सा हमने क्रेडिटर का एक अकाउंट बनाया था, स्पेशली उसके ऊपर हमने सम भी लिया था। तो सोचिए कैसे था वो सम, बताइए जरा। आ रहा है कुछ याद कि कैसे हमने क्रेडिटर के लिए जब एक हमने स्पेशली सम आपके लिए करा था, तो उस केस में आपके पास इस टी फॉर्मेट में क्या चेंज आया था? नहीं याद आ रहा? ओके, चलिए मैं याद करा देती हूँ। ये जो इंक्रीज था, यहां पे जो ये इंक्रीज है, ये चेंज हो गया था डिक्रीज में, और यहां पे जो डिक्रीज लिखा हुआ है ये चेंज हो गया था आपके पास इंक्रीज में। किसके केस में? इन केस ऑफ लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू। ठीक है, ये जब हमारे पास क्रेडिट बैलेंस के ये 3 हेड्स आते हैं, तो ये फॉर्मेट ऑफ टी अकाउंट चेंज हो जाता है, डिक्रीज, और यहां पे हम लिख देते हैं इंक्रीज। द रीजन बीइंग क्रेडिट यहां पे रहता है और डेबिट यहां पे रहता है। तो क्रेडिट को अगर आपको इंक्रीज करना है तो आपको और क्रेडिट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई ये फॉर्मेट ऑफ टी अकाउंट लिटिल बिट चेंज हुआ था, अगर हमने ये लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू के केस में एप्लीकेबल करना है। डन। फिर इसके बाद देखिए और क्या हमने सीखा था। रूल्स ऑफ टी अकाउंट, अगर आपको डेबिट को इंक्रीज करना है, मतलब एसेट और एक्सपेंसेस को इंक्रीज करना है, तो आप और सेम स्टेटस लगा देंगे। अगर आपको एसेट और एक्सपेंसेस को डिक्रीज करना है तो ऑपोजिट क्या लगा देंगे, आप स्टेटस लगा देंगे। सिमिलर थिंग लाइक आपने, सिंपल सी बात है, अगर डेबिट को इंक्रीज करना है तो और डेबिट कर दोगे, इसको बोलते हैं हम सिमिलर स्टेटस। क्या बोलते हैं इसको? सिमिलर स्टेटस, राइट। डेबिट को अगर इंक्रीज करना है तो सिमिलर और डेबिट कर देंगे। डेबिट को अगर डिक्रीज करना है तो हम ऑपोजिट स्टेटस लगा देंगे। ऑपोजिट स्टेटस का यहाँ क्या मतलब रहता है? क्रेडिट कर देंगे, जिसका ओरिजिनल क्या होगा? डेबिट स्टेटस है। अगर उसको और इंक्रीज करना है तो हम उसको और डेबिट कर देंगे, अगर सिमिलर को डिक्रीज करना है तो हम उसका ऑपोजिट स्टेटस लगा देंगे। डन। तो ये मैंने बात करी है आपके साथ डेबिट स्टेटस की। तो अब हम बात कर लेते हैं क्रेडिट स्टेटस की। तो क्रेडिट के लिए 3 हेड्स हमने करा है। 3 हेड्स कौन कौन से करे हैं आपके? लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू। इन तीनों के केस में अगर क्रेडिट को इंक्रीज करना है तो सिमिलर स्टेटस। तो क्रेडिट का सिमिलर स्टेटस कौन सा रहता है? क्रेडिट। डन। और क्रेडिट को अगर आपको डाउन करना है तो उसके लिए आप लगाएंगे ऑपोजिट स्टेटस। ऑपोजिट स्टेटस हमारे पास क्या रहता है? डेबिट। डन। तो बस सिंपल सा फंडामेंटल है कि अगर आपको इंक्रीज करना है तो सेम स्टेटस पे चलेंगे जो उसका सिमिलर स्टेटस है। हमने 5 हेड्स करे हैं। हर एक अकाउंटिंग के जितने भी टर्मिनोलॉजी होगी वो 5 हेड्स के अंडर क्या हो जाती है? फिट हो जाती है। और अगर आपको किसी को क्या करना है? डिक्रीज करना है, तो आप उसके ऊपर क्या लगा देंगे? ऑपोजिट स्टेटस। दैट्स इट। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये अभी हमारा रिकैप चल रहा है, सो दैट जो आज का सम जो हम करवाने जा रहे हैं वो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाए और थोड़ा सा हम ब्रश अप हो जाएं कि हमने क्या क्या किया है। फिर हमने सीखा था बैलेंसिंग ऑफ टी अकाउंट। बैलेंसिंग ऑफ टी अकाउंट, पहले तो आपको पोस्टिंग सीखनी थी, वो हमने ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में सिखा दी थी। हुआ क्या था? बैलेंसिंग कैसे करनी थी? लेट्स सपोज यहाँ पे पोस्टिंग करके यहाँ 100 रुपीज आ जाते हैं, 30 रुपीज आ जाते हैं, बट हियर इज 500 एंड 300।
ये पोस्टिंग कहलाती है। फिर आप क्या करते होते थे, माइंड में कैलकुलेशन करते थे, लाइक दिस साइड कितनी आ रही है आपके पास 800 और यहाँ पे आपके पास कितने आ रहे हैं 130, ठीक है। तो यहाँ 800 आ रहे हैं और यहाँ पे 130 आ रहे हैं। तो बैलेंसिंग का रूल क्या कहता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है कि जो बिगर साइड होती थी वो दोनों साइड पे लगा देते थे 800 800। हमने बिगर साइड को दोनों साइड पे क्या कर दिया, पुट कर दिया, राइट। तो अब जब हमने दोनों साइड पे 800 लगा दिया तो अब हमें बैलेंसिंग करनी है। तो आपने क्या करना था, 800 में से 130 को डिडक्ट कर देना था। ये शॉर्टर साइड है ना, यहाँ 800 और 800 का मतलब क्या है कि दोनों का जो प्लस आना चाहिए, ये वाला प्लस, ये दोनों चीजों का और इन दोनों चीजों का 800, ये तो ठीक है। ये साइड पे 800 नहीं है, इसको मेरे को 800 बनाना है। तो इसी को हम क्या बोलते थे, बैलेंसिंग। क्या बोलते थे राजे, बैलेंसिंग। तो 800 में से 130 अगर आप आउट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 670। दिस इज कॉल्ड द बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट। डन। तो ये हमारे पास आज सारा हमने ये क्या किया है, रिकैप। रूल्स ऑफ टी अकाउंट हमने कर चुके हैं, फॉर्मेट ऑफ टी अकाउंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 5 हेड्स ऑफ अकाउंट भी हम डिस्कस प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। तो आज न्यू क्या होने वाला है, आज की क्लास में न्यू हम क्या करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ सम नंबर 14, ठीक है। तो फटाफट अपनी बुक्स टीएस गरेवाल की जो आपके पास बुक है वो निकाल लीजिए, उसमें सम नंबर 14 जो है वो निकाल लीजिए, सो दैट हमें ये अच्छे तरीके से क्या हो जाए, समझ में आना शुरू हो जाए कि सम नंबर 14 हमने क्या किया है। अगर आप लोगों के पास बुक्स नहीं है, नो वरी एट ऑल, ये रहा आपके पास सम नंबर 14। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी बुक के ऊपर, सो दैट हम इसको क्विकली कर सकें। डन। तो ये सम नंबर 14 है जो आज हम करने जा रहे हैं, और इसको आप आराम से समझेंगे तो आपको समझ में भी आने लग जाएगा कि हमने क्या किया है। तो मैं भी अपनी बुक जो है वो खोल लेती हूँ, सो दैट मेरे को भी क्या हो जाए, इजी हो जाए और मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं कि 14 सम में हमने क्या करना है। डन। रोज की तरह आज मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और कमेंट करके आप कोई भी अपनी प्रॉब्लम जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप बता सकते हैं हमें, और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर करना मत भूलिए, ताकि इस पेंडेमिक पीरियड में वो भी अपना सिलेबस जो है अच्छे तरीके से कवर कर सकें। क्लास 11th जो है ऑलमोस्ट सारे कहीं स्टार्ट हो चुकी है, सारे स्कूल्स में, ठीक है। तो वो बच्चे जो हैं हमारे पीछे ना रह जाएं। हम मानते हैं कि पेंडेमिक के कारण एक क्लासेस लेनी और ट्यूशंस लेनी या ऑनलाइन स्कूल में भी वो लेवल नहीं आ रहा है, तो उसके लिए ये जो क्लासेस हैं आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। बस एक आपको कॉन्टिन्यूटी हमारे साथ जरूर रखनी है, वो कॉन्टिन्यूटी से हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्लियर होते रहते हैं, बिकॉज हर एक नेक्स्ट क्लास जो होती है वो प्रीवियस क्लास के ऊपर आपकी बेस होती है। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो भी पढ़ा होता है वही हम नेक्स्ट क्लास में जो है उसके ऊपर ही नेक्स्ट सम हमारा बेस होता है, अदरवाइज आपको डिफिकल्टी आएगी नया सम करने में। डन। तो देखिए 14 सम में क्या है, 14 सम क्या कह रहा है कि हमने करना क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन state the nature of account and state which account will be debited and which account credited, ठीक है। तो आपको नेचर ऑफ अकाउंट बताना है कि आपके पास क्या नेचर ऑफ अकाउंट है, और आपको ये भी बताना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ये डेबिट कैसे होगा, क्रेडिट कैसे होगा, ये आपको अभी जो हमने क्विक रिकैप करा था कि 5 हेड्स रहते हैं हमारे पास, 5 हेड्स के आगे स्टेटस रहते हैं। अगर सेम से
अगर कोई इंक्रीज हो रहा है स्टेटस तो उसको सिमिलर से करेंगे, अगर कुछ डिक्रीज हो रहा है तो हम ऑपोजिट लगाएंगे। दैट्स इट, दैट्स व्हाई मैंने आज आपको क्या करवाया, क्लियर करवाया, राइट। तो ये आपके पास सम है। गौरव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। इन केस आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं रिपीट कर देती हूँ, सम में क्या क्या लिखा हुआ है। ही परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस 20,000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल 6,000, पे टू हिज क्रेडिटर अंशुल 2,000, paid salary to his clerk 1,000, paid rent 500, received interest आपके पास 200 है। ये रहा आपके पास 14 सम। चलिए अब हम इसको करना शुरू करते हैं। किसी भी सम को करने से पहले मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आपने उसका क्या बनाना है, फॉर्मेट। तो यहाँ पे हम ये एक फॉर्मेट जो आपको 14 सम नंबर के लिए बनाना है वो आपके लिए बना रखा है हमने, सो दैट आपको इजी हो जाए। तो सबसे पहले आप ये फॉर्मेट ड्रॉ करोगे। फॉर्मेट में क्या है, आप ट्रांजैक्शन लिखोगे जो आपको सम में दे रखी हैं। इस सम में हमें 7 ट्रांजैक्शन दे रखी हैं, 7 ट्रांजैक्शन लिखेंगे। फिर हम अकाउंट देखेंगे कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं। नेचर ऑफ अकाउंट में क्या डालोगे, वही 5 हेड। हाउ इफेक्टिव, मतलब क्या इफेक्ट आ रहा है, किस में इंक्रीज हो रहा है, किस में डिक्रीज हो रहा है, और क्या आप डेबिट करेंगे और क्या आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डन। तो यहाँ पे ये सारे सम जो हैं हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा सा स्लाइटली नीचे कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, दिखना पूरा शुरू हो जाए। डन। तो देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम लिखेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, गौरव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। गौरव, आपको एज इट इज लिख देना है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या नाम दे रहा है, गौरव। गौरव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहां पे देखिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये करना है कि इसमें कौन कौन से अकाउंट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। डन। तो इसमें अकाउंट कौन से, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ऑलवेज फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो गौरव ने जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो बिजनेस में क्या आया होगा, कैश, और एक क्या इंट्रोड्यूस हुई है, कैपिटल, जो उसको रिटर्न करनी है अपने ओनर को ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से नेचर ऑफ अकाउंट हैं। नेचर ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, जो 5 हेड्स करें। तो कैश किसके अंडर आता है आपके ऊपर, एसेट्स। कैपिटल, कैपिटल के अंडर। 5 हेड्स में हमारा एक क्या था, कैपिटल। अब आप माइंड लगाइए कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब गौरव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश किया होगा तो एक एसेट आई है और एक कैपिटल आई है, तो उनपे क्या इफेक्ट आया, एसेट इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। कैश सोचिए बड़ा है या डिक्रीज हुआ है, ये पॉइंट सोचिए। तो यहां पे कैश क्या हुआ है, इंक्रीज। इवन कैपिटल भी क्या हुई है, इंक्रीज। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो अब सोचिए कि आपके पास एसेट का कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट, और यहां हम क्या कह रहे हैं, ये हुई है इंक्रीज। तो यहां पे डेबिट हो जाएंगे 1 लाख से।
किसके कारण हुए? डेबिट किसके कारण हुए? एसेट के कारण। सिमिलर स्टेटस, एसेट को इंक्रीज करना है तो आपने डेबिट और कर दिया। कैपिटल, कैपिटल का स्टेटस कौन सा होता था? क्रेडिट। अब वो भी इंक्रीज हुआ है इसलिए आपने 1 लाख यहां डाल दिया। किसके लिए डाला? कैपिटल के लिए डाला। गॉट द पॉइंट? कि एसेट इंक्रीज हुई तो मैंने उसको डेबिट करा है, कैपिटल इंक्रीज हुई तो मैंने उसको क्रेडिट करा है। सिमिलर स्टेटस इंक्रीज, ऑपोजिट स्टेटस डिक्रीज। डन। 5 हेड्स याद रखने हैं आपने। चलिए नाउ मूव टू द सेकेंड इक्वेशन। आज का सम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको हम ऊपर कर देते हैं और अब अपना सेकंड जो है वो लेते हैं कि हमारे पास सेकंड क्या है। डन। तो देखिए सेकंड क्या है आपके पास। फर्स्ट जो है ये आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि मैं इसको इरेज करने जा रही हूं तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो यहां थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है कि आपको विजिबिलिटी में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो आप क्या कर लीजिए, ये जो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी है आप लोगों के लिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए सो दैट मैं सेकंड इक्वेशन जो है वो इरेज करके कर सकूं। ठीक है, नहीं तो ये सारा आपका क्या हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए अब हमने क्या लिखना है, सेकंड इक्वेशन लिख देंगे। सेकंड इक्वेशन में देख लेते हैं कि क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। हाँ जी, सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है? सेकंड इक्वेशन हमारे पास कह रही है he purchased furniture, he purchased, यहां पे आप लिखेंगे purchased furniture for business। अब उसने क्या किया है, बिजनेस के लिए फर्नीचर बाय करा है। अब जब आप फर्नीचर बाय करेंगे बिजनेस के लिए तो यहां कैश और क्रेडिट के रिगार्डिंग साइलेंट है सम, तो हम इसको कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे। दूसरा पॉइंट, यहां पे फर्नीचर बाय किया गया है तो आपके पास इन्वॉल्व क्या हुआ, एक हुआ फर्नीचर और दूसरा अकाउंट क्या हुआ आपके पास इन्वॉल्व, कैश। ठीक है, दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं, एक फर्नीचर हुआ है और एक क्या हुआ है, कैश। देखिए बिजनेस में फर्नीचर आया और फर्नीचर लाने के लिए आपको कैश की क्या करनी पड़ी, पेमेंट करनी पड़ी, इसलिए दो अकाउंट कौन से हुए, फर्नीचर और कैश। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ अकाउंट्स की, तो नेचर ऑफ अकाउंट्स यहां पे भी एसेट है और ये भी एसेट है। समझ रहे हैं बात? फर्नीचर की भी 5 हेड्स के अंडर अगर हम कैटेगराइजेशन करते हैं तो ये भी एसेट है और कैश भी आपके पास क्या है, एसेट। अब हम इफेक्ट की बात करते हैं कि फर्नीचर बिजनेस में आया है ना, बाय हुआ फर्नीचर, तो उससे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, इंक्रीज। क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। यहां वर्ड आप इंक्रीज लिख के आना, मैं एरो से डिनोट कर रही हूं लेकिन आपको इंक्रीज और डिक्रीज लिख कर आना। कैश यहां पे क्या हुआ, डिक्रीज। कैश पेमेंट करी होगी, जब भी पेमेंट होती है कैश तो डाउन होता है, डिक्रीज होता है, तो पेमेंट हुई है कैश की इसलिए वो क्या हो गया, डिक्रीज। अब बात समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा अभी।
सॉरी, फर्नीचर बढ़ रहा है, एसेट का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट, तो वो अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे आपके पास 20,000 से वो क्या हो जाएगा, और डेबिट हो जाएगा, किसके, फर्नीचर के, क्योंकि वो इंक्रीज हुआ है। अब कैश एसेट डिक्रीज हुई है तो उसका ऑपोजिट स्टेटस आएगा, क्या आएगा, ऑपोजिट। दैट्स व्हाई क्रेडिट में ये 20,000 जाएंगे, किसके लिए ये 20,000 गए हैं, कैश के लिए। ड्यू टू डुअल रिस्पेक्ट 20,000 ही डेबिट हो रहे हैं, 20,000 ही क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। एक चीज बढ़ रही है और एक चीज क्या हो रही है, डाउन हो रही है। अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन 5th चैप्टर याद है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एसेट वाली साइड पे फर्नीचर एक बारी अप चला गया और कैश एक बारी डाउन चला गया, तो वो इफेक्ट क्या आया, जीरो आया। बिकॉज हम अकाउंटिंग इक्वेशन में ऑलवेज करते थे एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और वो जो इक्वालिटी होती थी वो हमेशा सिमिलर रहनी चाहिए थी। तो फर्नीचर वाले केस में देखिए, एक बारी फर्नीचर आया, एसेट इंक्रीज हुई, कैश डाउन हुआ, एक बारी 20,000 से एसेट अप हुई, एक बारी 20,000 से डाउन हुई, तो नेट इफेक्ट क्या आया, इक्वालिटी वाला जीरो ही रहा ना, गॉट द पॉइंट। तो ये सब कुछ इंटर रिलेटेड रहता है। 5th चैप्टर 6 के साथ रिलेटेड है, 5th चैप्टर आगे 8th के साथ रिलेटेड है। 8th चैप्टर हमारा जर्नल है, मैं बारी बारी रिपीट कर रही हूं। अगर आपको जर्नल जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब हमेशा चलना ही चलना है चैप्टर, वो आपका बेस 5th और 6th चैप्टर के ऊपर है। तो 8th चैप्टर काइंडली 5th और 6th चैप्टर को जब आप अच्छी तरह से कर लेंगे तब जंप करना 8th चैप्टर पे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। चलिए, ये सेकंड आपके पास इक्वेशन थी, नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज जैसे ही सब ये वाली मैं इक्वेशन लिख देती हूँ फिर मेरे को उसको इरेज करके थर्ड इक्वेशन पे आना है। डन, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए करें, नहीं तो ऑनलाइन का फायदा पूरा उठा सकते हैं आप, कैसे रिवाइंड करिए और देख सकेंगे, है ना। पहले तो हमारा ऑफलाइन होता था तो हम कहते थे बच्चों को कि आप नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो फिर मैं इसको इरेज कर दूंगी तो दोबारा नहीं होगा। लेकिन अब तो बड़ी अच्छी ऑप्शन है हमारे पास, हम रिवाइंड करेंगे वीडियो को, दोबारा देख लेंगे, है ना। तो ये ऑनलाइन का बहुत ही क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो हम 2-3 बारी जब एक ही बात को सुनते हैं तो डेफिनेटली वो समझ में आ जाती है। चलिए थर्ड करते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशु। अब देखिए क्या हो रहा है, परचेज, अब वर्ड लिखा जा रहा है गुड्स, पहले क्या लिखा गया था, फर्नीचर, और फ्रॉम अंशुल ऑन क्रेडिट। अब इसका मतलब क्या है कि गुड्स बाय करी गई हैं। एक तो पहला पॉइंट कि जो अकाउंट इन्वॉल्व होगा इसमें होगा परचेज, क्योंकि गुड्स बाय हुई हैं। जब भी गुड्स बाय होती हैं तो हम वर्ड परचेज यूज करते हैं, और जब आपके पास कोई एसेट बाय होती है, लाइक आपके पास लाइक फर्नीचर अभी हुआ था, या कंप्यूटर होता है, कार होती है, अगर कोई भी ऐसा यूज होती है, एसेट बाय होती है तो उसका नाम आता है, और अगर गुड्स बाय होती है तो परचेज वर्ड यूज आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो जब गुड्स बाय होती हैं तो वर्ड क्या यूज होता है, परचेज। ऑन क्रेडिट, अंशुल से क्रेडिट पे बाय करी गई, तो ये कौन सी एग्जाम्पल है, क्रेडिट परचेज की एग्जाम्पल है। तो यहां पे एक और क्रेडिटर हमारे पास आ गया है, क्रेडिटर का नाम हम यहां यूज करेंगे अंशुल। जब भी क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल होती है तो उस केस में उस क्रेडिटर या डेटर का नाम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि हमने उससे पैसे लेने या देने होते हैं। ये तो हो गए अकाउंट्स इन्वॉल्व। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ अकाउंट्स की, कि कौन कौन से नेचर ऑफ अकाउंट है।
परचेसेस, ये आता है बच्चे आपके पास एक्सपेंसेस हेड के अंडर। कौन से हेड के अंडर? एक्सपेंसेस के अंडर। डेबिट बैलेंस, अंशुल, क्या थे ये? क्रेडिटर। तो ये कौन से हेड के अंडर आता है? लायबिलिटी हेड के अंडर। क्रेडिट बैलेंस। अब परचेज हुआ है, परचेज हुआ है तो स्टॉक बिजनेस में क्या हुआ होगा? इंक्रीज हुआ होगा कि डिक्रीज हुआ होगा? इंक्रीज हुआ। परचेज हुआ है तो गुड्स बिजनेस में आई होंगी, ठीक है, तो इंक्रीज हुई। गॉट द पॉइंट। फिर बात करी गई है लायबिलिटी की। लायबिलिटी एक क्रेडिटर भी अराइज हुए, वो भी इंक्रीज हुए। अब फिर दिमाग कहां लेके जाइए? अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ, कि एक तरफ एक्सपेंसेस हाई हो रहे हैं और दूसरी तरफ मेरी लायबिलिटी हाई हो रही है, तो एसेट साइड भी इंक्रीज हो रही है और आपके पास जो लायबिलिटी साइड है वो भी इंक्रीज हो रही है। बट यहाँ पे एक बात, अगर मैं इक्वेशन की बात करती हूँ तो एक्सपेंसेस जो थे वो याद करिए कैपिटल में से डिडक्ट होते हैं, है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि एक्सपेंसेस राइज कर रहे हैं, लायबिलिटी भी राइज हो रही है। अब हम अपने 5 हेड्स पे जाते हैं, सिमिलर स्टेटस के ऑपोजिट स्टेटस। तो एक्सपेंसेस सिमिलर स्टेटस, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट है तो उसको और बढ़ाने के लिए और डेबिट कर देंगे, ठीक है ना, तो और डेबिट हो जाएंगे। तो ये अमाउंट थी 6000 से, ये डेबिट में जाएंगे। ये क्या जा रहा है डेबिट में? एक्सपेंसेस। और 6000 भी जा रहे हैं क्रेडिट में, ये क्या जा रही है? लायबिलिटी, और अंशुल जा रहा है क्रेडिटर के। डन। ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन है, प्लीज नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए इसको, सो दैट मैं इसको इरेज करके आपके पास फोर्थ इक्वेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे फोर्थ इक्वेशन की, कि फोर्थ इक्वेशन में देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। ये जो अंशुल हमारे यहां आए थे ना क्रेडिटर बनके, उसको हम पे कर देंगे फोर्थ इक्वेशन में और वो कम हो जाएंगे, क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे नेक्स्ट इक्वेशन में। तो वो देखते हैं कैसे इफेक्ट आता है। थोड़ा सोचिए आप लोग भी कि अगर क्रेडिटर हमारे डाउन होंगे तो हम क्या सोचेंगे? फिर क्रेडिटर को डाउन करना है तो ऑपोजिट स्टेटस आ जाएगा ना आपके पास। क्या आ जाएगा? ऑपोजिट स्टेटस। तो अभी हम बात कर रहे हैं फोर्थ इक्वेशन की। क्या लिख रखा है? पेड टू हिज क्रेडिटर, पेड टू अंशु। अब देखिए कि इसमें क्या होगा, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। एक तो अंशुल है, पेड है, तो एक आपके पास कैश है, ठीक है, पेमेंट करिए आप। अंशुल और कैश आपके पास में। नेचर ऑफ अकाउंट, अंशुल क्या था आपके पास? लायबिलिटी, एसेट। लायबिलिटी अंशुल को दी है तो वो डाउन होगी, और ऐसे ही एसेट भी पेमेंट करी है तो वो भी क्या होगी? डाउन होगी। डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी का एक्चुअल में सेम स्टेटस क्या होता है? क्रेडिट, बट यहां डाउन हो रही है लायबिलिटी, दैट्स व्हाई यहां डेबिट में लायबिलिटी आएगी। अंशुल आएंगे कितने? 2000 से। और एसेट भी डाउन हो रही है, कैश के साथ ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? फोर्थ इक्वेशन।
तो देखिए डेबिट हो गए आपके पास लायबिलिटी ऑपोजिट स्टेटस और कैश भी ऑपोजिट में गया क्योंकि दोनों डाउन जा रहे हैं, इसलिए हमने ऑपोजिट स्टेटस को यहां कंसीडर किया। डन। तो ये मेरे पास हो गया फोर्थ वन। 7 हमारे पास टोटल है। तो अभी हम बात करेंगे फिफ्थ के रिगार्डिंग। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? तो इसको मैं कर देती हूं इरेज सो डेट हम क्या करें, अब इसके बाद फिफ्थ करें, है ना। नोट डाउन कर रहे हैं ना साथ के साथ के किसका क्या इफेक्ट आ रहा है। ये सारी चीजें आपको जब आप जर्नल करेंगे ना तो देखना कि आपको ये वाला चैप्टर कितना ज्यादा हेल्प करने जा रहा है जब हमने क्या करना है, जर्नल करना। तो अब हम बात कर रहे हैं फिफ्थ इक्वेशन की। फिफ्थ इक्वेशन क्या है? ये पेड सैलरी टू हिज क्लर्क, पेड सैलरी टू हिज क्लर्क। अब देखिए अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है, एक हो रहा है सैलरी और एक हो रहा है कैश, पेमेंट। तो कैश हो गया और एक सैलरी। सैलरी कौन सा हेड है, एक्सपेंसेस। कैश कौन सा है, एसेट। अब थोड़ा सोचिए इसको कि सैलरी हमने करी है, सैलरी इंट्रोड्यूस हुई है हमारे बिजनेस में, तो ये इंक्रीज हो रही है। पेमेंट जब भी करते हैं कैश से तो वो क्या होती है, डाउन। ठीक है। अब देखिए एक्सपेंसेस का स्टेटस क्या होता है, डेबिट। क्या स्टेटस होता है, डेबिट। तो ये इफेक्ट कैसे करेगा, आप इसको और सिमिलर कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो ये आपके पास थी अमाउंट 1000 रुपीज। किसके कारण हुआ, ये सैलरी के कारण। और 1000 रुपीज यहां भी डालेंगे, किसके कारण हुआ, ये कैश के कारण, क्योंकि कैश क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, ऑपोजिट स्टेटस। ठीक है, तो उसका स्टेटस चेंज हो जाए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, अपना देखते हैं कि क्या आएगा। 6 ट्रांजैक्शन क्या बोल रहे हैं। सिक्स ट्रांजैक्शन देखिए क्या कह रहे हैं, सेम है, पेड रेंट, बिल्कुल सेम। वहां सैलरी पे करी थी, अब हमने रेंट पे कर दिया। अकाउंट कौन से हुए, रेंट, और एक कौन सा हुआ आपके पास, कैश। अब रेंट की नेचर आपके पास क्या है, एक्सपेंसेस है, और कैश आप लोगों के पास क्या है, ये एसेट। बिल्कुल सिमिलर है बच्चे, बिल्कुल ही, वहां सैलरी था, यहाँ एक्सपेंस है। रेंट इंक्रीज हो रहे हैं, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, एसेट डाउन हो रही हैं क्योंकि कैश की पेमेंट करी है तो वो डाउन हो रही हैं। तो सिमिलर स्टेटस से इंक्रीज होता है। एक्सपेंसेस डेबिट है तो उनको इंक्रीज करना है, दैट्स व्हाई यहाँ पे 500 अमाउंट है, ये डेबिट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, एक्सपेंसेस और रेंट। और क्रेडिट क्या होंगे आपके पास, कैश, क्योंकि कैश कम हो रहा है, ऑपोजिट स्टेटस। अब आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि ये मैम सिमिलर स्टेटस ऑपोजिट स्टेटस क्यों करती रहती थी, क्योंकि इसी के ऊपर ही बच्चे आपका जर्नल और ये जो 6 चैप्टर आप कर रहे हैं पूरे का पूरा बेस है। जर्नल जैसे ही आप करेंगे आपको समझ में आएगा कि कितना ज्यादा ये सिमिलर स्टेटस, ऑपोजिट स्टेटस और ये 5 हेड्स जो है ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं अकाउंटेंसी में। ठीक है जी, चलिए अब हम लास्ट अपना कर लेते हैं, क्या है वो,
सेवंथ ट्रांजैक्शन क्या है आपके पास? रिसीव्ड इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट जो है हमें रिसीव हुआ है, तो रिसीव वर्ड से मुझे पता चल रहा है कि ये मेरी इनकम है। क्या है? ये मेरी इनकम है। तो इनकम है, तो अब इसके हेड्स जो हैं वो डिफरेंस हो जाएंगे। क्या आया बिजनेस में? क्या आ रहा है इसमें? कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? एक कैश और एक इंटरेस्ट रिसीव्ड की बहुत ज्यादा क्या है आपके पास यहाँ पे वैल्यू है। तो यहां पे देखिए आपके पास कैश, नेचर ऑफ अकाउंट। कैश क्या होता है? एसेट। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या होता है? रेवेन्यू। अब सोचिए, कैश रिसीव्ड हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, तो ये क्या हुआ? इंक्रीज। रेवेन्यू भी इंक्रीज हुई, इंटरेस्ट हमें इंक्रीज हुआ, नया अकाउंट इंट्रोड्यूस हुआ विद द नेम ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो वो भी इंक्रीज हो गया। तो यहां पे हमने क्या करना है? डेबिट किसे करना है और क्रेडिट किसे करना है? अब एसेट इंक्रीज हो रहा है, सिमिलर वे में अगर इंक्रीज होता है तो आप उसको सिमिलर स्टेटस में डालेंगे। तो एसेट का सिमिलर स्टेटस कौन सा है? डेबिट। तो कैश आ जाएगा यहां पे, अमाउंट इज 200, यहां भी 200 से, बट कौन आएगा? रेवेन्यू। रेवेन्यू इज इंटरेस्ट रिसीव। डन। तो ये मेरे पास देखिए, मैंने आपको बहुत थॉरली समझाया है कि कौन कौन से आपके अकाउंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, थिंकिंग प्रोसेस आप लोगों का क्या होना चाहिए व्हाइल डूइंग द सम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर थिंकिंग प्रोसेस, कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा सिमिलर स्टेटस है, कौन सा ऑपोजिट स्टेटस है। अगर आपको ये क्लियर है तो आपको ये 14 सम करना इज वेरी इजी। इसी के साथ ही एक आपके पास 15 सम नंबर है, बिल्कुल सेम है, इसी काइंड की आपको ट्रांजैक्शन दे रखी है, आपको इसी तरह परफॉर्मा बनाना है और अपने माइंड से आपको सोचना है कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है। तो होप करते हैं आप 15 सम अपनी तरफ से जरूर कर लेंगे। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है 15 सम करने में या 6 चैप्टर, 5 चैप्टर, किसी भी चैप्टर में कोई भी सम करने में आपको दिक्कत आ रही है, आप कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं कि इस सम को हम कैसे करें। तो इसी के साथ एक अनाउंसमेंट आपके पास है कि लाइव क्लासेस हमने 11th और 12th की जो है वो स्टार्ट कर दी है। जो भी इंटरेस्टेड है, यहाँ पे आपको जो है लाइव क्लासेस बिल्कुल इसी तरह है जैसे आपकी ऑफलाइन क्लासेस रहती थी, बिल्कुल वही आप फील करेंगे कि बिल्कुल वैसा ही एनवायरनमेंट आपको दिया जाएगा। तो अभी हमने 11th और 12th जो है उसे हमने लेना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो